हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। बॉस, आज ना आपका वीकेंड खराब ना हो इसलिए ये बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। मैं अपने ऑफिस से ही बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस मेन रोड के ऊपर है, तो थोड़ा हो सकता है ट्रैफिक का शोर आए। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कि ना आए। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक लॉस करने वाले होते हैं और एक प्रॉफिट करने वाले होते हैं। सिंपल सी चीज है। तो मेरा आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताना सिखाना यही है कि आप प्रॉफिटेबल वाली कैटेगरी में रहो, ना कि लॉस मेकिंग में हो, क्योंकि आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। तो गाइस, आज का वीडियो का मेन क्या है कि हाउ टू बाय एक्सपेंसिव स्टॉक इन चीप रेट्स। महंगा स्टॉक सस्ते प्राइस पर कैसे खरीदे। आप लोगों ने ये तो सीख लिया है अब कि किस तरीके से हमें स्टॉक को चूज करना है। पीछे की हमारी इन सारी वीडियो के अंदर आपने चूज कर लिया है, देख लिया है कि कैसे फंडामेंटल चेक करे जाते हैं, कैसे स्टॉक को ढूंढा जाता है, किस तरीके से स्टॉक को परचेज किया जाता है। ये सारी चीजें आपने सीख ली है। लेकिन अब जो इस तरह समय जो गिरती हुई मार्केट है उसमें क्या होता है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं। नॉर्मली देखो, मैंने कल आपको एक शॉर्ट्स दिया था बना के। जो शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको ये बना के दिया था ना कि महंगा स्टॉक सस्ता कैसे खरीदे, उसी के ऊपर ये वीडियो है आज। ठीक है। तो अब जो है, मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको एशियन पेंट का। ठीक है, एशियन पेंट का। तो जैसे कि ये ऊपर इसका हाई 3300-3400 रुपए का था और अभी 2250 रुपए के आसपास चल रहा है। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, देखो, जो लॉस करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, महंगे खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। और जो प्रॉफिटेबल होती है, सिंपल फंडा है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो इसमें क्या है बॉस, कि जब ये सस्ता हो जाता है ना, तो वो किसी को नहीं पता होता कि ये कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आदमी सोचता है, यार मैं क्या करूं, मैं लू ना लू ना लू लू ना लू, वो फंस जाता है। और स्टॉक मार्केट क्या है कि आपको चिट्ठी नहीं डालेगी कि अब ये सस्ता हो गया, अब आप खरीद लो, अब ये एकदम से भाग जाएगा। अब जैसे ये 2250 का चल रहा है, सपोज करो 2257 का, ये 2400 हो जाएगा। आप कहोगे यार 2400 हो गया, वापस 2200 आएगा तब लूंगा। फिर 2400 से 2600 हो जाएगा। आप कहोगे यार ओहो मिस हो गया, उसे फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फिर वो 2600 चला जाएगा, 2600 चला जाएगा, आप कहोगे यार 2400 आएगा फिर लूंगा। ऐसे करते 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 3400 पहुंच जाएगा, 3400 पार कर जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है पास्ट में भी। ये देखो, ये यहां तक आया है, 2590 आया है, वापस फिर ये वापस 3580 गया है। ये फिर आया है 2697 आया है, वापस ये देखो 3572 गया है। यहाँ पे आया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये स्टॉक मार्केट में शेयरों का और मार्केट का ये चलन है। अगर सस्ता आएगा नहीं तो हम जैसे बाय कैसे करेंगे, और महंगा जाएगा नहीं तो हम जैसे प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। तो ये चलन है। लेकिन क्या होता है, लोग चलती हुई गाड़ी में भागते हुए भागना पसंद करते हैं। तो दोस्त, इसमें हमें कैसे पता करना है और कैसे लेना है। अब देखो, मार्केट में आपने ऑप्शन का नाम सुना होगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मैंने क्या इसमें शॉर्ट्स में डाला है, मैंने लिखा था कि अगर आप स्टॉक लेने के लिए वेट भी करोगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है। स्टॉक लेने के लिए आपने सपोज करो एशियन पेंट इस समय 2257 चल रहा है, आप सोच रहे हो यार 2200 आ जाएगा तो ले लूंगा। अब 2200 नहीं आया तो क्या होगा, आप बैठे रह जाओगे, आपके पैसे आपके घर में रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिला, आपने सिर्फ वेट किया। या आपने सोचा 2100 आ जाएगा मैं तब ले लूंगा, आप क्या करोगे, बैठे रह जाओगे। 2100 आया, आपने लिया, फिर आप सोचोगे 2000 आ जाएगा तब ले लूंगा। अगर 2100 आ भी गया तो आप सोचोगे 2000 आ जाएगा तब ले लूंगा। तो ऐसे ना बाय नहीं हो पाता है, ऐसे बाय नहीं हो पाता है। देखो, जब हमें सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी होती है या सीरियस ट्रेडिंग करनी होती है, सीरियस पैसा लगाना होता है, तो हमें एक सीरियसली डिसीजन भी लेना पड़ता है।
पैसा तभी बनता है। ये मजाक नहीं है, यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई गेम नहीं खेल रहे हो आप, ना ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, ये सारे लीगल धंधे हैं। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन डिसीजन लेने में आपको मदद कैसे मिलेगी और आप कैसे वो शेयर ले पाओगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि शेयर्स, मैंने क्या बोला, अगर शेयर का, अगर आपने यहाँ 2257 पे चल रहा है और आपका 2200 लेने का मन है कि मैं 2200 पे ले लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपका अगर ये सिर्फ आपने मन बना लिया ना, तो आपको उसी दिन पैसे मिल जाएंगे, मन बनाने के पैसे मिल जाएंगे कि 2200 आएगा तो मैं ले लूंगा, और नहीं आया तो क्या दिक्कत है, फिर आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 2200 के भाव के पैसे कमा लिए। समझ रहे हो आप? उस समय मार्केट में और चीजें, फिर उसमें मन बनाएंगे, लेकिन पैसा होना जरूरी है आपके पास। खाली ये नहीं है मन बना लिया और पैसा नहीं है और आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसा आपके पास होना जरूरी है। शेयर आप चाहे नहीं खरीदो, उस समय आपको वेट करने के पैसे मिल जाएंगे, और जिस रेट पे आपने मन बनाया उस रेट पे आपको शेयर मिल जाएंगे। लेकिन मन बनाने का मतलब ये नहीं है 2257 चल रहा है तो आप सोचो यार मैं 1500 का मन बनाऊं और मुझे आज पैसे मिल जाए, नहीं, फिर वो 1500 के आसपास आएगा तब मन बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, एक फेयर वैल्यू होती है। देखो आज मैं टेक्निकल के पार्ट में एक चीज दे देता हूं कि शेयर, आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यार ये शेयर फेयर वैल्यू के आसपास है कि नहीं। वैसे आपको मैंने सिखा दिया है पीछे कि फेयर वैल्यू कैसे चेक करनी है, लेकिन टेक्निकल के इंडिकेटर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक छोटी सी, बहुत सारी चीजें, एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कभी ये मत सोचना कि मैं पूरा टेक्निकल आपको मैंने आज ही बता दिया है। मूविंग एवरेज डाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, और उसको अब ना हम सेटिंग कर लेते हैं। मूविंग एवरेज को, ये रहा मूविंग एवरेज, इसकी कर लेते हैं सेटिंग, और ये 9 डेज की है, इसको हम 200 कर देते हैं। ये में ही डालनी है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो गाइस 200 दिन की मूविंग एवरेज एक अपने आप में काफी सपोर्टेबल होती है, और ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है 200 मंथ, और यहाँ पे मैं अब लगा देता हूं मंथली चार्ट, 1 मंथ का चार्ट, ठीक है। ये हो गई 200 मंथ की मूविंग एवरेज। तो मोस्टली क्या होता है कि 1 डे के चार्ट पे जब मूविंग एवरेज होती है, देखो कायदे में जो टेक्निकल कहता है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर शेयर है तो वो वीक है, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग का पार्ट, उसे हम अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब 200 दिन की मूविंग एवरेज के बहुत नीचे है तो वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट में यानी बहुत ज्यादा चीप है। और यहाँ तो 200 दिन की मूविंग एवरेज नहीं है, 200 वीक की मूविंग एवरेज, ठीक है, नहीं नीचे है, तो बहुत नीचे है। तो ओवरऑल ना शेयर बेशक इसके ऊपर जाए ना जाए, लेकिन इसके पास जरूर जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर शेयरों का क्या है एक फंडा कि जब ये ऊपर होता है, देखो 1 डे के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा। ये देखो, जब ये ऊपर होता है तो नीचे भी आता है, और नीचे होता है तो फिर उसके पास भी जाता है, और उसके ऊपर भी जाता है, उसके ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो नीचे भी जाता है। ये एक ऐसी जगह है कि शेयर चाहे इसके नीचे हो चाहे इसके ऊपर हो, एक बार इसे टच करने जरूर आता है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। आप चाहे इतिहास उठा के देख लो, कितना ही पुराना देख लो, ये बहुत बार इसके नीचे गया होगा, बहुत बार इसके ऊपर गया होगा, बहुत बार इसके नीचे गया होगा, बहुत बार इसके ऊपर गया होगा, ठीक है ना। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास शेयर जरूर जाएगा, ऊपर होगा तो नीचे भी आएगा, और नीचे होगा तो ऊपर भी जाएगा। और अब ये कि धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम पैटर्न ना बनने की तैयारी में कर रहा है। ये सब चीजें ना टेक्निकल पार्ट में आपको आगे सिखाऊंगा। आज की वीडियो इसके ऊपर है कि शेयर को हमें जब खरीदना है तो अपने फेयर को कैसे कम करें कि वो शेयर को हम जिस भाव पे खरीदना चाहते हैं उस भाव पे खरीद भी ले, और उस भाव पे शेयर आ जाए तो उस भाव पे शेयर आ जाए, मुझे शेयर मिल जाए, नहीं आए तो मुझे पैसे मिल जाए वेट करने के। आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक टेक्निकल नहीं है सिखाना,
वो आगे नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी उसमें सिखाना है, लेकिन ये उसी का पार्ट है जो सीरीज आपकी चल रही है पीछे। तो गाइस एनएससी की ऑप्शन चेन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये ना नोट कर लेना, इस जगह पे देखो nscindia.com ऑप्शन चेन, यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएगी। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स की भी और शेयरों की भी, सारे शेयरों की ऑप्शन चेन मिल जाएगी। तो गाइस हमें क्या करना है, देखो आप पहले समझ लो, ये ना इस साइड में पुट्स है और इस साइड में कॉल है। पुट्स का मतलब क्या होता है कि शेयर नीचे जा रहा है और अगर आपने पुट बाय कर ली है तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, और कॉल का प्राइस क्या होता है कि अगर शेयर ऊपर जा रहा है और आपने कॉल खरीद ली है तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। ये मंथली एक्सपायरी होती है इनकी, ठीक है ना। जैसे ये फैब की एक्सपायरी है, ये उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मार्च की एक्सपायरी आ गई, ठीक है। उसके बाद मंथली एक्सपायरी, फिर अप्रैल की एक्सपायरी हो गई। जैसे अभी शेयरों में लगा लेते हैं, निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी भी होती है ना। जैसे अब हम बात कर रहे हैं इस समय एशियन पेंट की, एशियन पेंट में अब हमने ये एशियन पेंट लगा दिया, ठीक है। एशियन पेंट की ये फैब की एक्सपायरी मार्च की और अप्रैल की, एक महीने में, यानी फैब चल रहा है तो मार्च और अप्रैल तक होगी। मार्च में फिर वही 3 महीने की चलती है हमेशा, जनवरी में जनवरी फैब मार्च, फैब मार्च अप्रैल फैब में, फिर उसके बाद मार्च में अप्रैल, मार्च अप्रैल मई में, ऐसे 3 महीने की एक्सपायरी रहेगी। तो अब जो है आपका ये फैब चल रहा है, तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो कॉल पुट का मतलब समझ गए ना, लेकिन हमें बाय नहीं करनी है, सिंपल सी चीज है। बाय कोई चीज करेंगे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, और मैंने क्या बोला है कि हमने जब मन बना लिया और उस रेट पे वो प्राइस आए तो मुझे वो मुझे नीचे के भाव पर शेयर मिल जाए, नई शेयर मिले तो पैसे मिल जाए। हमारा मेन मोटिव ये है। तो पुट और कॉल का असली जो काम है ना, वो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। पुट और कॉल का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग बस यही है कि पुट खरीद ली, कॉल खरीद ली और वो मंथ एंड में जीरो हो गई। वो जुआ होता है, सट्टा होता है, गैम्बलिंग होती है, स्पेकुलेशन होती है। वो नहीं करनी हमें, हमें प्योर धंधा करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले फैब की जगह मार्च में चला जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा दिन होगा उतना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम, और प्रीमियम डिके होता है धीरे धीरे टाइम का। तो ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, टाइम दुश्मन है, और ऑप्शन सेलर के लिए टाइम दोस्त है, फ्रेंड है। तो हमें फ्रेंड के साथ रहना है, दुश्मन के साथ नहीं रहना है। अब यहां पे हमने ये 2200 की पुट देख ली, ये रही 2200 की पुट, ठीक है। तो मार्च की 2200 पुट का भाव चल रहा है इस समय 29, और ये 200 शेयर का लॉट है, ठीक है। तो 1 रुपया इसका 200 रुपए के बराबर है। तो अभी हम 29 इंटू 200 जो लॉट्स आई है, 29 इंटू 200, 5800 रुपीज हम जब इसको सेल करेंगे हमें इमीडिएटली मिल जाएंगे। अभी टाइम निकल गया है क्योंकि फैब एक्सपायरी पास में आ रही है, इसलिए प्रीमियम कम है। ये प्रीमियम मैंने इसको 60 रुपीज की, 65 की भी सेल कर रखी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो ये जब मैंने आज की डेट से लगाता हूं, मैंने अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। कल मैंने रिसेंट लास्ट जो है फ्राइडे को मैंने एसीसी की भी पुट्टे सेल करी है, अच्छा पैसा मिला है, मैं आपको बताऊंगा जो मुझे डिलीवरियां लेनी है, ठीक है गाइस। तो मैं इसके पूरी चीजें समझाऊंगा, इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। अब मैंने 29 रुपए मुझे मिल गए। अब शेयर ये तो इमीडिएट मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन अब क्या है, 200 शेयर का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक्सचेंज के साथ कि 2200 रुपए का अगर ये शेयर आएगा तो ये शेयर मैं ले लूंगा, और अगर 2200 रुपए पे नहीं आएगा तो ये 29 रुपए तो मेरे हो गए, मुझे मिल गए 5800 रुपए इमीडिएट मिल गए। अब 200 शेयर का लॉट है, 2200 इंटू 200, ये एक लॉट का प्राइस होता है 4,40,000 रुपए, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या बोला, जो सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सीरियस मनी ये साथ, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट है। जिसने 10, 20, 50 स्टॉक खरीदने उनके लिए नहीं, जिसने लॉट खरीदने, क्योंकि लॉट में खरीदने से कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमें अच्छी कमाई होती है और रेगुलर इनकम जनरेट होती है उससे, वो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कैसे इनकम जनरेट होती है, ठीक है ना। मंथली इनकम भी जनरेट होती है। अब मैंने पुट सेल करी, क्या करी, पुट सेल करी, पुट सेल करी, मुझे 2200 की पुट सेल करी, मार्च की पुट सेल करी, 29 रुपए 10 पैसे, मुझे 29 राउंड फिगर ले लेते हैं, मुझे 29 इंटू 200, मुझे 5800 रुपए का प्रीमियम मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मार्च तक वेट करूंगा आराम से, कुछ नहीं करूंगा।
सिंपल सी बात है, शेयर या तो 22, अभी 2257 चल रहा है, अगर मुझे आज खरीदना होगा शेयर को तो मुझे 2257 का भाव से खरीदना पड़ेगा ना। जो सामने मार्केट का भाव चल रहा होगा, जो 90% लोग करते हैं वो सामने से ही तो खरीदेंगे ना, या बिट लगा के खरीदेंगे। हम ऐसे कभी बाय नहीं करते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, और जो हम सिखाते हैं हम ऐसे कभी बाय नहीं करते। आज खरीदे अगर हमने तो हमें 2257 का मिलेगा, और अगर मैंने वेट करी तो मुझे कितने का मिला, 2200 रुपए का तो शेयर मिला, प्लस 29 रुपए प्रीमियम मिला। तो मुझे कितना बेनिफिट हुआ खरीदते वक्त, 57 प्लस 29, 86 रुपीज पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हुआ वेट करके शेयर खरीदने का, इंटू 200, यानी 17,200 रुपए का मेरा एक लॉट कम पड़ा मुझे बाइंग जो आई। और अगर नहीं आया 2200 रुपए पे सपोज करो, तो मुझे क्या गया मेरे घर से, मैंने 2900 की जो पुट सेल करी थी, 2200 की जो पुट सेल करी थी, 29 रुपए में मुझे 5800 रुपए का प्रीमियम मिल गया ना। तो क्या गया मेरे घर से, मेरा क्या हुआ, 25% पैसा ब्लॉक हुआ ना। जो इसे एक तरह से ऐसे समझ लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी का बयाना करा, एक प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपए, आपने कहा मैं तो 80 लाख रुपए में लूंगा, ठीक है, 80 लाख रुपए में ये नेक्स्ट मंथ तक मुझे आप दे देते हो तो ठीक है, ये मेरा बयाना है, पकड़ो 80 लाख रुपए का मैंने 20 लाख रुपए बयाना दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, बयाना दे दिया 20 लाख रुपए, अगला महीना आया, एक्सपायरी का टाइम आया, वो 80 लाख रुपए पे नहीं आई प्रॉपर्टी, तो वहां पे क्या होगा, वो आपको बयाना जो आपने दिया था वो आपको बयाना भी वापस करेगा, प्लस बयाने के ऊपर इंटरेस्ट भी वापस करेगा। लेकिन अब यहाँ और 80 लाख पे आ गया तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या मजेदारी वाली बात है, यहाँ पे अच्छा और सुनो, अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली तो हर महीने उसका प्रॉपर्टी जब आप बेचोगे 1 करोड़ से ऊपर बेचोगे, 80 लाख की खरीदी 1 करोड़ से ऊपर बेचोगे, लेकिन एवरी मंथ उसका रेंट आएगा ना, आप उसको किराए पे चढ़ा दोगे। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे आपकी डिलीवरी आ गई, आप उसको रेंट पे चढ़ा दोगे। मैं अभी वो भी सिखाऊंगा आपको, वीडियो लंबी ना हो जाए, हो सकता है पार्ट दूसरा बनाना पड़े, इसका चेक कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस अब आपने सिंपल सी चीज है, आपने बयाना दे दिया, 20% बयाना दे दिया आपने, अप्रोक्स 20% बयाना लगता है किसी भी लॉट का। 4,40,000 का है ना, तो ऑलमोस्ट इसका मान लीजिए ₹1,01,000 का बयाना लगेगा। ₹1,01,000 आपका मार्जिन लग गया, और वो मार्जिन आपके अकाउंट से निकला नहीं है, वो आपके अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, बस उतने पैसे ब्लॉक रहेंगे, और आपको 5800 रुपए इमीडिएट मिल गए, ठीक है। तो 5800 रुपए इमीडिएट मिल गए, ऑलमोस्ट 5 या 6% आपको इमीडिएट मिल गए एक महीने वेट करने के। अब या तो शेयर मिलेगा, तो शेयर कितने का मिलेगा, 2200 माइनस 29, 2171 रुपए, अभी 2257 का प्राइस चल रहा है, या फिर शेयर 2200 से ऊपर क्लोज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5800 रुपए तो मिल ही गए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं एसीसी का, मैंने एसीसी की 1800 रुपए की, मैंने उसका 300 का लॉट है, मैंने 1800 रुपए की उसकी क्या करी है सेल, 37 रुपए 50 पैसे में पुट सेल करी है। अभी 1884 का भाव चल रहा है, ठीक है, 1884 का भाव चल रहा है इस समय, और इसका ना 300 का लॉट है, मैं आपको दिखाता हूं। मार्च की करी है 1800 रुपए की मैंने करी है, जो क्लोज हुई है 33 रुपए 25 पैसे, और इसका 300 शेयर का लॉट साइज है। अब मुझे क्या है, मैंने इसकी 1800 रुपए की मैंने एक इसकी पुट सेल करी थी, जिसका मुझे प्रीमियम मिला था 37 रुपए 50 पैसे। मैं अभी आपको वो भी एग्जांपल दिखा दूंगा जो मैंने करी है, ठीक है ना, गुणा में 300। तो यानी मेरा माइंड सेट है कि 5,40,000 रुपए मेरे पास अभी लगे नहीं है मेरे, लेकिन मुझे अगर डिलीवरी आ गई तो मुझे खरीदने होंगे 5,40,000 रुपए का एक लॉट 1800 के हिसाब से, और मुझे अभी 37 रुपए 50 पैसे मिले हैं, ठीक है। इसमें एक और भी तरीका भी बताता हूं आपको, 37 रुपए 50 पैसे मिले गुणा में 300, तो मुझे 11,250 रुपए मिल गए, वही लाख 1.5 लाख रुपए का मार्जिन मेरा ब्लॉक हुआ होगा, 20% के हिसाब से मुझे 11,250 रुपए इमीडिएट मिल गए। अभी क्या है, एसीसी मैंने चेक कर लिया था, इसके फंडामेंटल आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है, वही है, अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ठीक है। इस समय शेयर अच्छे प्राइस पे है, लेकिन क्या है कि लोगों का डर नहीं निकलता कि यार ये शेयर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये और सस्ता ना मिल जाए, मुझे 1586 पे आ जाएगा तब लूंगा। जैसे यहाँ पे लोग ले रहे थे 2800, कुछ लोग यहाँ नहीं ले पाए होंगे, यहाँ मिल जाए,
फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ऊपर चला गया, फिर यार यहाँ मिल जाएगा दोबारा लूंगा, ऐसे लोग करते हैं, ऐसा होता है, नहीं खरीद पाते। लेकिन ऑप्शंस के जरिए आप खरीद भी लेते हो, क्योंकि एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो ना, तो फिर अगर आपको उसका नहीं लेते हो तो मैं वो भी बताता हूँ कि क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया, अब ये वापस 33 रुपये 25 पैसे का रह गया। मैं चाहता तो मुझे इसमें 3.5 रुपए का प्रीमियम का गेन हो रहा था, 3.5 इंटू 300, यानी इंट्राडे में मुझे 1050 रुपये, इंट्राडे मतलब उसी दिन, ठीक है ना, 1050 रुपये का गेन हो रहा था। मैं इसको जब मर्जी काट के निकल सकता हूँ, काटना मतलब स्केयर ऑफ करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम डीके होगा इसका प्राइस नीचे होगा, मुझे डिलीवरी नहीं भी लेनी, लेकिन मैंने जब पुट सेल करी तो मेरा माइंड सेट है मेरे पास एक लॉट के पैसे होने चाहिए, अगर एक लॉट सेल करी है तो, और जब ये नीचे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा। अगर बाई द वे सपोज करो ये 1800 के 1700 आ जाता है, तो जो आपने 37 रुपये 50 पैसे की सेल करी है उसका प्राइस 1800 की पुट सेल करी है तो 100 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप डिलीवरी नहीं लेते हो तो 100 गुणा में 300 रुपये, तो 30,000 रुपये आपको दे के निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई बयाना किया और आपने वो प्रॉपर्टी लेने का बयाना किया जिस भाव पे, और उस भाव पे प्रॉपर्टी आ गई और आपने नहीं ली, रजिस्ट्री नहीं कराई, तो आपका बयाना मरेगा ना। तो वही केस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब वो नीचे आ गई और आपने नहीं खरीदा तो आपको 100 रुपये देने भी पड़ेंगे। तो माइंड ये सेट रखना कि मुझे एक लॉट खरीदना है, तब मुझे पुट बेचनी है, जितने लॉट खरीदने उतने लॉट की पुट बेचनी है आपने। क्लियर हो गया? कोई इशू हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कमेंट में डालना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब मुझे ये शेयर, मैंने सारे इसके फंडामेंटल सारे पैरामीटर चेक कर लिए, मुझे 1800 रुपये पे शेयर सही लग रहा है एसीसी सीमेंट का, मैं इसकी 1800 रुपये पे एक लॉट ले लूंगा। ठीक है गाइस, समझ गए? एक लॉट में इसकी 1800 रुपये पे ले लूंगा। तो मैंने जो है इसकी पुट सेल कर दी। अब या तो ये अभी क्या भाव चल रहा है, अभी चल रहा है 1884 रुपये, तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ, 84 तो ये हो गए। अभी मैं सामने से खरीदता तो 1884 का खरीदना पड़ता, प्लस मुझे 37 रुपये 50 पैसे का मुझे प्रीमियम मिला, 121 रुपये 50 पैसे का मुझे फायदा हुआ शेयर खरीदने के वेट करने का। अगर मेरे पास शेयर आ जाते हैं तो, शेयर आ जाते हैं तो आज के भाव से 121 रुपये 50 पैसे इंटू 300, यानी 36,450 रुपये का कम लॉट पड़ा मुझे। अगर मैं नहीं तो आज ही खरीद लेता सामने से कि यार बड़ा अच्छा रेट है, भाव है, भाव तो ये भी अच्छा है, खरीदने का कोई बुराई नहीं है। अब मैंने मूड बना लिया मैं 1800 रुपये में डिलीवरी ले लूंगा, तो डिलीवरी आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, ये 1800 भी आ जाएगा ना और मैं ले नहीं पाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा 1700 आ जाए तो लूंगा, 1700 आ जाएगा तब भी नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं कहूंगा 1600 आ जाए तब लूंगा, और ऐसे ये घूम जाएगा। अचानक एक दिन आप रात में सोओगे, सवेरे कोई न्यूज आएगी और ये एकदम लंबी बड़ी कैंडल बना लेगा, फिर आप कहोगे वापस यार 1800 आ जाए या 1900 आ जाए, 2000 आ जाए तब मैं ले लूंगा। तो गाइस ऐसे नहीं ले पाता इंसान जिसने सीरियस मनी लगानी होती है, और जिसने छोटा पैसा लगाना होता है वो तो यार कहीं पे भी ले ले इन्वेस्टमेंट के लिए, 10 20 50 शेयर जिसने लेने हैं ना, वो तो कहीं पे भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसे लॉन्ग टर्म बिल्डअप करना होता है अपना पोर्टफोलियो को, वो धीरे धीरे हर रेट पे एक्यूमुलेशन कर सकता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो ये पार्ट है भी, ठीक है। लेकिन जिसने लॉटो में काम करना होता है, अच्छा पैसा लगाना होता है अच्छी कंपनियों में, तो मैंने क्या बोला आपको, ये जो 200 दिन की मैंने एवरेज लगाई है ना एक्सपोनेंशियल, उसके नीचे भी जाता है और उसके ऊपर भी आता है, उसके नीचे भी जाता है उसके ऊपर भी आता है। ये किसी को नहीं पता कि उसके नीचे कब जाएगा, उसके ऊपर कब आएगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके ऊपर भी जरूर जाएगा, उसके नीचे भी जरूर आएगा, उसको टच भी जरूर करेगा। ऊपर होगा तो उसको नीचे की तरफ काटेगा और नीचे होगा तो उसको ऊपर की तरफ काटेगा। तो गाइस ये 200 वीक की मूविंग एवरेज है, अगर वन डे की लगा लेते हैं तो देखो बहुत अच्छा गेन होता है, ठीक है। ये देखो कितना नीचे है, अभी काफी नीचे है। तो आप समझ गए, पुट सेल करने से आपको एक प्रीमियम मिलता है, बायर प्रीमियम देता है। बायर का क्या है, अब बायर का देखो, बायर का क्या नुकसान है, शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 1887 रुपए, मुझे उसने 37 रुपये 50 पैसे दिए, टोटल हो गए 121 रुपये 50 पैसे नीचे, यानी 121 रुपये 50 पैसे ये शेयर पहले गिरेगा, उसके बाद जितना 1 रुपया गिरेगा उसको 1 रुपये का फायदा होगा। समझ रहे हो? अगर ये 122 रुपये 50 पैसे गिरता है तो उसको सिर्फ 300 रुपए का, 1 रुपया 300 रुपए के बराबर है लॉट साइज, उसको तब प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको आज से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज करो ये 1801 रुपए पे भी बंद होता है ना, यहाँ से 85 रुपए गिर के 86 रुपए गिर के, तो भी ये 37 रुपए जीरो हो जाएंगे। या सपोज करो ये 1790 रुपए पे बंद होता है, तो भी इस पुट का भाव जो रहेगा ना वो 10 रुपए का रह जाएगा, तब भी उसको लॉस हो जाएगा। यानी यहां से 87 या 97 रुपए 100 रुपए गिरने के बाद भी ना
बायर को नुकसान होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। आपको नुकसान तब होगा जब आप इसकी डिलीवरी नहीं उठाते हो और ये 1800 रुपए में से भी 37 रुपए 50 पैसे और माइनस कर लेते हैं। अगर 1800 माइनस 37.5 1762.5 1762 रुपए 50 पैसे के नीचे ही आ जाता है और आप इसकी डिलीवरी फिर भी नहीं लेते हो तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन क्या मैंने आपको बोला है, मैं 1800 रुपए पे डिलीवरी लेने के लिए तैयार हूं, मुझे 1800 रुपए पे शेयर अच्छा लग रहा है, तो मैंने स्टॉक अभी 1800 रुपए पे नहीं है, मैं चाहता हूं मुझे 1800 रुपए पे शेयर मिल जाए। 1800 रुपए पे शेयर मिल जाए तो मैं ले लूंगा डिलीवरी। लेकिन अगर 1800 नहीं आया तो इसकी क्या गारंटी है कि 1800 आ ही जाएगा? इसकी गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं आया तो मुझे वेट करने के पैसे मिल गए। कितने मिल गए? 37.5 गुणा में 300 इंटू 300 11,250। अब नहीं आया ना तो मुझे दुख नहीं होगा कि यार ऊपर भाग गया ना तो भी खुशी होगी और नीचे आ गया तो भी खुशी होगी। यानी बोथ साइड विन विन सिचुएशन हो गई। अगर ऊपर भाग गया तो मेरे ये 250 सीधे मिल गए, ऐसे ही मुझे कुछ और मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं जब अच्छे प्राइस पे शेयर आ जाता है तो मैं उनकी पुट्टे सेल कर देता हूं। तो उनमें दो ही होता है, या तो मेरी डिलीवरी आ जाती है या मेरी डिलीवरी जो है नहीं आती, तो मेरा वो प्रीमियम पूरा गेन हो जाता है। प्रीमियम मुझे इमीडिएट मिल जाता है। मैंने अभी सेल करा, इमीडिएट मुझे, क्योंकि मैंने कोई चीज सेल करी है तो बायर पैसे देगा, सेलर को पैसे मिलते हैं। आपने एक मोबाइल खरीदा तो मोबाइल खरीदने के पैसे मिलेंगे, और मोबाइल बेचा तो मोबाइल बेचने वाले को पैसे मिलेंगे और खरीदने वाला देगा। तो वही ये सिस्टम है। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है, ये एक्सपायरी होती है एवरी मंथ। तो अब अगले महीने ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर 1800 1 रुपए पे भी क्लोज हो गया तो अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा। जैसे फैब की एक्सपायरी अभी 1800 के ऊपर हो गई, तो जिसने भी 1800 की कॉल पुट सेल कर रखी होगी उसका वो जीरो हो गया होगा, पूरा का पूरा प्रीमियम वो खा जाएगा। इसी तरीके से पुट का होता है। तो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी। आफ्टर डिलीवरी आने के बाद आपको कैसे रेंट मिलता है, कैसे जनरेट होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो स्किप हो जाती है। क्योंकि इस वीडियो को कई बार हो सकता है लोग 2-2 बार 3-3 बार भी देखते हैं समझने के लिए, कि अच्छे से समझ आ जाए। और कमेंट में भी डाल देना कि कोई चीज समझ नहीं आई तो गाइस, ठीक है। तो डिलीवरी आने के बाद भी ना डिलीवरी, और उस नेक्स्ट वीडियो में ये भी पार्ट होगा जो शेयर आपके अकाउंट में पड़े हैं उनसे भी कैसे रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं तो। यानी शेयर जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन शेयर पड़े पड़े भी आपको कमा के देगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो गाइस डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, आईपीओ भी आने वाले हैं। अगर कोई डीमैट अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मुझे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। और अच्छे से सीखो। मेरा जो मेन काम है वो आप लोगों को सिखाने का काम है, क्योंकि आप लोग आगे बढ़े, दूसरे देशों में जाओगे तो 50 से 70% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं, और हमारी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर मात्र 2 से 4% ही लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली इसके अंदर अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं या इसमें काम कर रहे हैं। इनकम जनरेट करने वाले तो, नॉलेज वाले तो लिमिटेड ही लोग हैं। तो आप लोग नॉलेज गेन करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपने सिर्फ सीखना है, देखना है और समझना है और करना है। ओके गाइस, हैव ए नाइस वीकेंड। जल्दी वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि संडे है, आप लोग आराम से सीख ले, देख ले, सारी वीडियो देख ले, और एक एक करके सारी वीडियो देखना। अगर स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ आएगा। थैंक यू सो मच।